डाइजेस्टिव सिस्टम के फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट के बाद, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस किया था, सेकेंड पार्ट में हमने माउथ मतलब टिथ और साथ ही साथ जो आपके टंग है, जो कंप्लीट माउथ कैविटी है, वहाँ पे हमने उसको डिस्कशन में लिया था। इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सेकेंड पार्ट है, जो थर्ड पार्ट है, दैट इज इसोफेगस एज वेल एज स्टमक, हम उसे आज करेंगे। इस वीडियो में आपको वो सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे जो कि बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में से बिलोंगिंग है। और इतना ही नहीं, आपका बोर्ड भी मतलब एकेडमिक पोर्शन भी कंप्लीट होगा। तो स्टे ट्यून विद, चलते हैं। सबसे पहले ये कुछ, अगर आपने फर्स्ट वीडियो सेकेंड वीडियो को कंप्लीटली बहुत अच्छे से सिंसियरली अगर आपने उसे अटेंटिवली अगर उसे आपने वॉच किया है, तो बिल्कुल ये थर्ड वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। हमने फर्स्ट वीडियो सेकेंड वीडियो में एलिमेंट्री कैनाल को बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए यहाँ पे हम ये समझते हैं कि हमारा नेक्स्ट पोर्शन इसोफेगस, जो कि एक ट्यूबुलर सेक्शन है, और स्टमक सेक्शन को जो आपका सी शेप्ड और यू कैन समटाइम्स यू कैन से इट्स ए जे शेप्ड जो स्ट्रक्चर है, उसे हम ब्रीफ करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा कुछ पॉइंट लेते हैं जो कि आपको थोड़ा इंफॉर्मेटिव होना चाहिए वहां पर आगे के सेक्शन को समझने के लिए। जब हम बकल कैविटी से कल हम वीडियो नंबर सेकेंड में पार्ट 2 में हमने ये बताया था आपको कि हमने क्या लिया बेटा, फूड अंदर लिया, क्लियर, मतलब इंजेशन किया, फूड इंजेस्ट किया है, क्लियर, फूड इंजेस्ट हुआ है, क्लियर। द टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड आवर माउथ फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड व्हाट, इंजेशन, ठीक है। उसके बाद क्रशिंग मशीन से पास होता हुआ ये फूड आपके मतलब ये जो आपका ये रीजन है, ये रीजन, दिस रीजन, क्लियर, जस्ट बिहाइंड द यूवुला, आप देखे होंगे आपकी अपर जो आपका हार्ड पैलेट है। मैंने आपको बताया था कि माउथ में दो पैलेट होते हैं, एक हार्ड पैलेट होता है और दूसरा सॉफ्ट पैलेट होते हैं, क्लियर, हार्ड पैलेट एंड नेक्स्ट वन इज सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। इसमें हार्ड पैलेट से कुछ एक मस्कुलर स्ट्रक्चर जो है, क्लियर, जो टुवर्ड्स द लंग है, जो माउथ कैविटी की तरफ है, जिसे हम यूवुला कहते हैं। इस सेक्शन से पीछे, इस सेक्शन जिसे मैं थोड़ा शेड कर रहा हूं, इन सेक्शन के पीछे की बात कर रहा हूं। ये सेक्शन हमारा फेरिंग सेक्शन है, फेरिंग सेक्शन, फेरिंग सेक्शन, इसे हम फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स बोले या फिर आप इसे थ्रोट भी कह सकते हैं, थ्रोटल रीजन है ये आपका थ्रोट। बहुत नैरो चैम्बर है, जाहिर सी बात है, आप अगर माउथ कैविटी को देखेंगे तो ये जो आपका माउथ कैविटी है, क्लियर, और ये कैविटी, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि कितना नैरो होता जा रहा है। यहाँ पे एरिया कुछ और है, इस जगह एरिया कुछ और है, सो दिस वन इज व्हाट, नैरो सेक्शन। ये नैरो सेक्शन जो है आपका फेरिंग्स है, समझिए, इस नैरो चैम्बर। एक्चुअल में इस चैम्बर को हम तीन अलग अलग तरीके से समझते हैं, मतलब फेरिंग्स को हमें तीन अलग तरीके से समझना है, क्लियर, इस चीज को समझिए। इस रीजन में ये जो फेरिंग्स है, इसे 3 अलग टाइप से पढ़ने के लिए सिर्फ मैं पहले वाले पार्ट को ऐड करूंगा, नेक्स्ट पार्ट आप खुद ऐड कर सकते हैं, मतलब नेजो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स, एज वेल एज लैरिंगो फेरिंग्स, लैरिंगो फेरिंग्स, लैरिंगो फेरिंग्स, क्लियर। यहां पे चीजों को समझिए। नेजो फेरिंग्स जो है आपका, एक्चुअल में ये डॉर्सल पार्ट में होते हैं, बॉडी के डॉर्सल रीजन में है, जो कि सॉफ्ट पार्ट है। डॉर्सल रीजन क्या होता है बेटा, हमारी बॉडी का वेंट्रल पार्ट वो होता है। हमारी बॉडी के 2 पार्ट है ना। एक तो अगर आप अपनी ये अगर हम अपनी हमारी बॉडी है, क्लियर, तो आप इस चीज को समझिए, थोड़ा हम इंफॉर्मेटिव होते चले तो थोड़ा समझ में आएगा। अगर हम करीब करीब चेस्ट कैविटी से ऊपर के सेक्शंस को देखें तो ये हमारा सुपीरियर पार्ट होता है, क्लियर, सुपीरियर पार्ट, और चेस्ट कैविटी से नीचे देखते हैं तो ये हमारे इंफीरियर पार्ट होते हैं। जनरल में आपको ऐसे ही समझना है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, वरना ये पार्ट फिर बाद में सेक्शन होंगे। और अगर
आप अपने माउथ, आईज, क्लियर, ये जो आपके माउथ है, आईज है, क्लियर, जो आपका फ्रंटल पार्ट है, जो आपका फ्रंट फेस है, मैं बैक की बात नहीं कर रहा हूं, क्लियर, जहां पे ज्यादा ओपनिंग्स हैं, जैसे आपके आईज हो गए, नोज हो गया, माउथ हो गए, जहां पे ज्यादा ओपनिंग्स हैं, उसे हम फ्रंट पार्ट को, ये जो फ्रंट पार्ट है उसे हम वेंट्रल, है ना, वेंट्रल साइड कहते हैं। और जो पार्ट क्लोज है, दैट इज मतलब बैक साइड, दैट इज व्हाट, डॉर्सल रीजन। तो आप देख पाएंगे नेसोफेरिंक्स जो है, ये जो नेसोफेरिंक्स मतलब ये वाला रीजन, थोड़ा मैं उसे एक रेड पार्ट से मैं एक, हाँ, ये ब्लूइश कलर से मैं इस रीजन को पैक कर रहा हूं, यहां पे आप समझ पाएंगे ये रीजन जो है, दिस रीजन इज कॉल्ड एक्चुअली नेसोफेरिंक्स। इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये डॉर्सल साइड है, मतलब हमारी बॉडी के पीछे साइड, क्लियर, सो डॉर्सल एंड टुवर्ड्स द सॉफ्ट पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट आता है ओरोफेरिंक्स। ओरो का मैंने कल बताया था आपको कि ऐसे ही माउथ कैविटी है ना, ओरल आपने सुना होगा, तो इसका मतलब है कि माउथ वाले रीजन से निकल कर आएगा दिस सेक्शन, क्लियर, दिस सेक्शन ओरोफेरिंक्स, है ना। ये रीजन इस सॉफ्ट पैलेट के नीचे होता है, यू कैन से इट इज लाइज बिलो द सॉफ्ट, क्लियर, सॉफ्ट पैलेट। एंड द लास्ट सेक्शन दैट इज कॉल्ड लैरिंगोफेरिंक्स, ये बहुत स्पेशल है, ये बहुत स्पेशल है। एक्चुअल में ये दोनों ही पार्ट को कम्युनिकेट करता है, जिसमें दोनों ही टाइप के कम्युनिकेशंस होते हैं। इसी लैरिंगोफेरिंक्स में ये यूवुलर सेक्शंस आपको मिलेंगे, यूवुलर सेक्शंस, क्लियर, ये जो मैंने हैंगिंग पार्ट आपको बताया, दैट सेक्शन ओनली। ये दो टाइप के कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, आप इसे समझिए, दो टाइप के कम्युनिकेशन लैरिंगोफेरिंक्स। एक तो इट कम्युनिकेट विथ एसोफेगस, इट कम्युनिकेट विथ एसोफेगस टू विथ किसके साथ करेगा, गलेट के साथ, गलेट, क्लियर, गलेट। एंड दूसरी कम्युनिकेशन जो है इसके, वो लैरिंग्स के साथ है, इट कम्युनिकेशन विद लैरिंग्स, ओके, विथ ग्लॉटिस, ग्लॉटिस सेक्शन। मैं बताऊंगा आपको ग्लॉटिस सेक्शन, ये वाला रीजन जो है ये ग्लॉटिस सेक्शन में आएंगे, दिस सेक्शन। चीजों को समझिए, थोड़ा और ऊपर सेक्शन में आते हैं ग्लॉटिस। वेल होप सो कि यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कल के लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था, मतलब पार्ट 2 में मैंने आपको ये बताया था कि हमारे माउथ से, मतलब माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होते हैं और डिफरेंट टाइप के सलाइवरी ग्लैंड्स को हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है वहां पे, क्लियर। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं, सलाइवा, क्लियर, सलाइवा सिक्रेट करते हैं। ये सलाइवा क्या करता है, कल मैंने आपको बताया था, इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज, जिसमें मैंने आपको बताया था इट हाइड्रोलाइसिस, क्लियर, इट हाइड्रोलाइज स्टार्च इनटू माल्टोज। अब माल्टोज क्या है बेटा, ये एक डाइसैकेराइड्स हैं, है ना, हमने पढ़ा है ना, मोनोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, क्लियर, ट्राइसैकेराइड्स, सो दिस वन इज व्हाट, अ डाइसैकेराइड। चलिए यहां तक मैंने इस वजह से इस रीजन को लिया ताकि मेरी कल वाली बात आपको थोड़ा सा यहाँ पे यूज होनी है, वो इसलिए कि ये सलाइवा च्यूव्ड फूड के साथ, ये सलाइवा च्यूव्ड फूड के साथ जो आपको दे रहा है रिजल्ट, मतलब सलाइवा प्लस च्यूव्ड फूड, ये आपको क्या दे रहे हैं, बोलस, बोलस, एक सेमी सॉलिड फूड दे रहे हैं आपको, क्लियर। नेक्स्ट समझते हैं आगे क्या है। अब हम आते हैं इस ग्लॉटिस रीजन को समझने के लिए। ये जो ग्लॉटिस रीजन है इसे समझने के लिए, एक्चुअल में ग्लॉटिस रीजन एक इलास्टिक और मस्कुलर फ्लैप से कवर्ड होता है ना। ग्लॉटिस, सिंपली यू कैन से ग्लॉटिस इज कवर्ड विथ इलास्टिक एंड मस्कुलर फ्लैप। इस वजह से
वो ग्लॉटिस जो कि इस टाइप के मतलब इलास्टिकली मतलब फंक्शन करता हो, क्लियर, और वो मस्कुलर पार्ट है जो कि इजीली मूव करता हो, ऐसे ही हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस। और हमें और आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि एपिग्लॉटिस का मेन रोल क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। थोड़ा मैं आपको डेप्थ में समझाता हूं। हमारे वेंट्रल साइड में आपको पता है कि कार्टिलेजिनियस रिंग, मतलब मैं ट्रैकिया की बात कर रहा हूं, एग्जैक्टली जो हमने पार्ट 2 में बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन किया है। आप इस चीज को समझिए, जो ट्रैकियल रीजन है। और इसके जस्ट बैक साइड, जस्ट इससे लगे हुए कौन है बेटा? फूड पाइप आपके, क्लियर। मैं फूड पाइप की बात कर रहा हूं, मतलब एक तो ये आपके विंड पाइप हो गए, बहुत जनरल नेम में हम बोले तो ये विंड पाइप है, और ट्रैकिया, क्लियर। और दिस सेक्शन जो कि मस्कुलर सेक्शंस है, क्लियर, इसे हम कहेंगे फूड पाइप, जो आप यहां पे देख पा रहे हैं, इसोफेगस। चलिए, एक्चुअल में इनके ऊपर ही यहां पे कुछ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो है एपिग्लॉटिस का, एपिग्लॉटिस इस टाइप से। आप यूं समझिए कि अगर जो माउथ में जो फूड लिया गया है, अगर वो फूड चेव होने के बाद, समझ के लीजिए, फूड में चाहे फूड लीजिए या वाटर, कोई भी लिक्विड सब्सटेंसेस लिए, कि उसकी एंट्री इस मतलब विंड पाइप में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना बेटा, वो तो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, वो तो एक विंड पाइप है। तो इस चीज को मतलब ये प्रिवेंशन होने के लिए, ताकि वाटर, कोई भी फूड, कोई भी लिक्विड सब्सटेंसेस उसमें, आई सेड लिक्विड, आई डिडंट सेड फ्लूइड, क्योंकि एयर खुद एक फ्लूइड है, क्लियर। आई सेड लिक्विड, जो भी इसमें जो इन आपके लिक्विड सब्सटेंसेस और फूड और चेव फूड, यू कैन से बोलस, ये फूड आपके फूड पाइप में जाना चाहिए। और ये डायरेक्शन, यू कैन से, ये डायरेक्शन रेगुलेट करते हैं इस एपिग्लॉटिस से, एपिग्लॉटिस। इस वजह से कहा गया है कि एपिग्लॉटिस किससे बना होता है बेटा? फ्लेक्सिबल सब्सटेंस से, मतलब उसमें बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी होती है। जैसे ही ये आपका बोलस इस फूड एपिग्लॉटिस में आएगा, वैसे ही ये क्या करेंगे, ये बेंट होकर यहाँ पे कुछ इस टाइप से बना देंगे, मतलब ये रीजन आपका बंद हो जाएगा, और इट, यू कैन, इट डायरेक्टेड फूड टू इनटू द फूड पाइप, क्लियर। इस तरह, तो सिंपली क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एपिग्लॉटिस? यू कैन से इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप। इट प्रिवेंट, हम इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड into the wind pipe, ट्रैकिया, into the ट्रैकिया। यही वजह है कि कभी कभी खाते हुए आपने शायद कभी क्या होगा, नोटिस किया होगा कि कभी एक आध फूड ग्रेन अगर बाई मिस्टेक अगर इस ट्रैकियल सेक्शन में आ जाता है, तो बहुत जोर से छींक आती है, और वो फूड डायरेक्टली आपके नेसोफेरिंक्स में आके लगता है, क्योंकि वही स्ट्रेट ट्यूब है और पूरी मतलब डायरेक्ट है। क्यों? यही वजह है। तो होप सो यहां तक एपिग्लॉटिस तक आपकी मतलब वो बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। यहां तक तो चीजें क्लियर होती हैं। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में आएंगे, जहां पर हम देख पाएंगे कि एक इसोफेगस के बाद, मतलब ये फेरिंक्स रीजन करने के बाद, अब हमारा जो इसोफेगस वाला सेक्शन कैसा दिखता है। इतनी क्लैरिटी आने के बाद चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। आप ये बात बिल्कुल ना भूलें कि हमने फूड को चेव कर लिया है, वो फूड मैस्टिकेटेड फूड जो है, मतलब जो स्लाइवा के साथ मिक्स होके अब जो फूड है वो आपके पास मतलब फेरिंक्स रीजन होता हुआ वो यहाँ पे आ चुका है। अगर आप इस तरह समझेंगे तो बहुत क्लैरिटी आएगा। मतलब फूड आपको ऑलरेडी, आपने उतनी फूड को चेव करके अभी आपके पास जो है फेरिंक्स रीजन में जो फूड है, दैट इज बोलस। ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझेंगे, इतनी क्लैरिटी रहेगी तो ही मजा है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। अगर आपने हमारे पहले वीडियो को देखा है तो वहां पे हमने इसोफेगस को कुछ ऐसा दिखाया है।
इसोफेगस के अगर मैं इनके 3 पार्ट को कर दूं 1 2 3, है ना, तो जाहिर सी बात है हर पोर्शन कितना होगा, अप्रॉक्स 33%, अप्रॉक्स 30%. यू कैन से द फर्स्ट 1/3 पार्ट, द फर्स्ट 1/3 पार्ट इसोफेगस का जो है वो वॉलेंट्री एक्शंस, है ना, उसमें कौन से मसल्स होते हैं, उसमें वॉलेंट्री मसल्स होते हैं. मतलब यहां पे अगर फूड आपका आ गया तो यू कांट कंट्रोल ओवर ये फूड, मतलब वॉलेंट्री में क्या होते हैं, इस चीज को समझिए. यहां पे अब थोड़ी देर के लिए फूड को पॉज किया जा सकता है ना, क्लियर. लेकिन ये रीजन में अगर फूड आ गया जो कि 2/3 पार्ट रीजन जो है, 2/3 पार्ट जो है ये कंप्लीटली इट इज मेड अप ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स. इट मीन्स कि अगर फूड इस रीजन में आ गया तो इससे जाना ही है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा ही और फूड फ्लोट करता हुआ जाएगा ही स्टमक में, इस रीजन में आएंगे ही फूड. आप इस चीज को समझिए. क्वेश्चन ये है कि सर इसोफेगस है क्या, तो चलिए हम आपको थोड़ा इसका एक शॉर्ट आइडिया देते हैं. एक इसोफेगस जो है ये कोलैप्सिबल, कोलैप्सिबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोलैप्सिबल समझ के लेना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बार बार बोल रहा हूं. इट इज ए कोलैप्सिबल लॉन्ग ट्यूबुलर मस्कुलर पार्ट है. इट इज अ कोलैप्सिबल लॉन्ग ट्यूबुलर मस्कुलर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. अब इस चीज को समझिए, मैंने इतने ज्यादा नाम क्यों ऐड किए हैं, सिर्फ हमारी डेफिनेशन की ब्यूटी बढ़ाने के लिए, ताकि जो आपके आंसर रीड कर रहा हो उसे समझ में आए कि उसे कंप्लीट नॉलेज है. कोलैप्सिबल क्यों बोला, क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपसे यह कहा था कि यहां पे जो ट्रैकिया है उनमें सी शेप्ड मतलब इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं, इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं जो कार्टिलेजिनियस, आप समझिए उसमें इनकम्प्लीट. बेटा ये ओ क्या है, कंप्लीट रिंग है, और सी क्या है, इनकम्प्लीट रिंग है. तो वो क्या होते हैं, उसमें इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स होते हैं. इनका सिर्फ एक ही काम होता है, द ओनली वन फंक्शन ऑफ दिस इनकम्प्लीट कि अवॉइड कोलैप्सिंग, कोलैप्स नहीं होनी चाहिए. किसकी बात कर रहे हैं हम विंड पाइप की बात कर रहे हैं, है ना, विंड पाइप की बात कर रहे हैं. लेकिन यहां पर किसकी बात हो रही है, एक फूड पाइप की बात हो रही है, फूड पाइप की बात हो रही है. ये कोलैप्सिबल हो सकता है क्योंकि ये मस्कुलर है, ये कार्टिलेजिनियस नहीं है, मस्कुलर है. और लॉन्ग तो आपको दिख रहा है, ट्यूबुलर सेक्शन दिख रहे हैं. और ये मस्कुलर कहने का बहुत बड़ा रीजन है. हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट हैं, प्लीज इसको समझ के लीजिए, हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट हैं, मूवमेंट के लिए डायरेक्ट और ओनली रिस्पॉन्सिबल है मसल्स, क्योंकि इसमें ही एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की. और जो मसल्स, और हर एक मसल्स यही करते हैं. मैं रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये कहा कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और रिजल्ट मूवमेंट मिलता है. फिर चाहे वो आपका आईलीड क्यों ना हो, फिर चाहे आपके कार्डियक मसल्स, हार्ट के मसल्स क्यों ना हो, इतना स्पेशल मसल्स क्यों ना हो, रिजल्ट मूवमेंट है. यू कैन से अगर आप अपनी जगह से 1 mm भी मूव करते हैं तो ड्यू टू मस्कुलर एक्शन ओनली. इस वजह से मैंने बोला कि ऐसा मैं इतनी बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए कि ये मसल्स रहेगा तभी तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा. अब आप बोलेंगे सर इसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की क्या जरूरत है, तो हियर वी आर. अगर मैं इसको जूम करके देखूं तो ये आपका बोलस है, वो फूड जिसे च्यूव्ड फूड विद मिक्स विद सलाइवा, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और आगे की तरफ एक्सपैंड होते हैं towards the gravity that this food has to move, है ना. सिमिलरली जब वो फूड यहां से पास करेगा तो फिर ये वाला रीजन कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलैक्स होगा, तो हो गया ना मस्कुलर एक्शन. ये रेगुलर और अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन समझ के लो, इंपॉर्टेंट है. ये जो रेगुलर अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है इसोफेगस का, इससे ही हम
पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं, जो कि बोलस को पुश करता है टुवर्ड्स ग्रेविटी, मतलब नीचे स्टमक में, समझ के लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एलिमेंट्री कैनाल ही वो सेक्शन है जहां पे कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड नहीं होते, मतलब देयर इज नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल वेयर देयर इज नो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। इन दैट केस वी हैव टू टेक द आंसर एब्जॉर्प्शन, तब रहा तो आप इस चीज को समझिए, इसोफेगस। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत इजी है ना बेटा। द ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इसोफेगस, ओके, दैट इज सेड टू बी, दैट हेल्प्स टू पुश द फूड टुवर्ड्स द ग्रेविटी इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस मूवमेंट। दैट्स सिंपल। ये ऑल्टरनेट होना चाहिए। इसोफेगस क्लियर होने के बाद अब हम थोड़ा स्टमक पे फोकस करते हैं। स्टमक को देखा तो अगर आप स्टमक को देख पाएंगे तो आपको यहां पे दिखेगा कि स्टमक में ये वाले रीजन, ये इसोफेगस ही है। क्लियर? अच्छा, इसोफेगस के जो इनर वॉल होते हैं, अगर हम लोग इसको सेक्शन करके देखें तो जो इनर वॉल होता है वो म्यूकस एपिथेलियल का होता है ना, म्यूकस एपिथेलियल, म्यूकस एपिथेलियल। खैर, यहां से आने के बाद यहां पे एक स्पिंक्चर मसल मिलता है, स्पिंक्चर मसल। क्लियर बेटा? यूजुअली इनके ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होते हैं वो इस इसोफेगस के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से बहुत कम होता है, नैरो होते हैं थोड़े ये। क्लियर? ये स्पिंक्चर मसल्स, स्पिंक्चर मसल करते क्या हैं? ये भी प्रिवेंशन करते हैं, स्पिंक्चर मसल्स ये भी प्रिवेंट करते हैं कि एक बार अगर फूड की एंट्री हो गई तो वो वापस नहीं जानी चाहिए। हाँ, वोमिटिंग सिचुएशन में होता है ऐसा, इस वजह से वोमिटिंग होने में बहुत ज़्यादा मतलब अनकंफर्ट फील होता है। मैं यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ? मैं ये दिखा रहा हूँ कि जनरल एक अडल्ट में अगर देखा जाए तो इसोफेगस का लेंथ करीब 25 से 30 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर आई सेड बेटा, सेंटीमीटर। स्पिंक्चर मसल्स एक बार फूड आ जाएगा तो उसे बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा। कभी कभी डॉक्टर जानबूझ के करवाते हैं कुछ सलाइन वाटर देके, मतलब वो वाटर जिसमें नमक की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, सलाइन वाटर देके। और वो सिचुएशन होता है किसी ने इनगल्फ कर लिया हो कोई पॉइजनस सब्सटेंसेस, तो वो डायरेक्ट स्टमक में आ जाएगा। क्लियर? तो वो वापस उसे वोमिट कर दे, वो सारे पॉइजन सब्सटेंस को वोमिट करवा दे, तो उसे सलाइन वाटर दिया जाता है ताकि फिर वो वोमिट कर दे। तो वो सिचुएशन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन को देखने के लिए, स्टमक के। स्टमक की ये जो इनर सेक्शन है जो कि थोड़ा मस्कुलर आपको दिख रहा है, इसे हम लोग रुजे कहते हैं, रुजे। वैसे तो स्टमक के 3 पार्ट हैं, फिलहाल हम आपको थोड़ा 1 बाय 1 करके बताते हैं। स्टमक की अगर मैं तारीफ करूं तो ये बहुत थिक होते हैं, है ना। इन्हें किसी किसी टेक्स्ट बुक में सी शेप्ड भी कहा जाता है और जे शेप्ड भी कहा जाता है, यहां पे इसकी वजह से, है ना, पाइलोरिक एट्रियम की वजह से इसे जे शेप्ड भी कहा जाता है ना, सी और जे शेप्ड स्टमक। ये एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट है, मतलब सबसे ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर इसके लोकेशंस की बात करूं तो इसका जो लोकेशन है दैट इज बेटा, मतलब आपको पता है ना कि ये वाला रीजन जो है हमारा, ये कौन सा रीजन है? एब्डोमिन, है ना, एब्डोमिनल कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है हमने आपको फर्स्ट वीडियो बताया है, एब्डोमिनल कैविटी। तो हमारा स्टमक जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में ही है, लेकिन लेफ्ट साइड है। आप देख पाएंगे कि लेफ्ट साइड है, ये दिस वन इज राइट साइड, लेफ्ट साइड में एब्डोमिनल कैविटी, लेफ्ट साइड, है ना, इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। चीजों को समझ के लो। अब एक्सक्यूज मी,
अब अगर आप देख पाएंगे, एक बार फूड की एंट्री हो गई, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं। दो ये वाला रीजन है स्टमक का, जो सबसे अपर रीजन है, उसे हम लोग फंडस कहते हैं। चीजों समझो, क्लियर? एंड दिस रीजन, ये रीजन फंडस कहलाता है बेटा, जो मैं जिसे शेड कर रहा हूं, क्लियर? एंड ये रीजन जिसे हम शेड कर ही नहीं रहे हैं, ये रीजन आपका बॉडी कहलाता है। एंड द लास्ट वाला रीजन, इसे हम पाइलोरिक कहते हैं, क्लियर? पाइलोरिक। और जो यहां पे मसल्स होते हैं, ये भी प्रिवेंट करते हैं, इनका भी काम स्पिंक्चर मसल जैसा होता है, इसे हम लोग बोलते हैं पाइलोरस। व्हाट वी से? पाइलोरस और स्पिंक्चर मसल्स, क्लियर? एक बार यहां से फूड ड्यूडेनम में चला गया तो इट मस्ट, है ना, इसका भी प्रिवेंशन होना चाहिए, और होता है नेचुरली, हमारी बॉडी डिजाइन ही है कुछ ऐसे। खैर, स्टमक की सभी चीजों को समझने के बाद अब हम समझते हैं कि जो फूड आपका बोलस आया है, वो फूड का यहाँ पे क्या होना है। इन चीजों को समझिए जरा। जो फूड आपके बोलस आए हैं, उन फूड का यहाँ पे क्या होना है। अगर आप अच्छे से समझ पाएंगे तो इसमें यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा याद कीजिए, आपके फूड का क्या हुआ। आपके फूड जो है पार्शियली डाइजेस्ट होकर आए आपसे, है ना, पार्शियली डाइजेस्ट, मतलब याद होगा ना, मैंने पार्ट 2 में आपको बताया था कि जो आपके स्टार्च हैं, जो आपके स्टार्च है, वो कन्वर्ट होकर आए हैं माल्टोज में ड्यू टू द एक्शन ऑफ टाइलिन, या फिर आप सिंपली सलाइवरी एमाइलेज कह सकते हैं। ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जैसे ही आपके इस स्टमक में आते हैं, तो इस पे एक्चुअल में बहुत सारे एंजाइम्स होने का प्रोबेबिलिटी रहता है। अब जाहिर सी बात है, तो ये एंजाइम्स, है ना, ये सारे एंजाइम्स को खत्म करने के लिए आपके स्टमक में जो इनर जो वॉल है आपका, क्लियर, जिसे हम पैरिटल सेल कहते हैं, पैरिटल सेल आपका HCl सिक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, 1 से लेके 1.2, इतना ज्यादा पीएच वैल्यू कि अगर आपने इसे किसी कंटेनर में रख दिया, समझ के लो, किसी कंटेनर में ये पीएच वैल्यू, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रख दिया बेटा, और ऊपर से कुछ मेटल डाला, तो वो मेटल मेल्ट हो सकता है, इतना ज्यादा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर इतना ज्यादा पीएच वैल्यू है, तो हमारा ये जो इनर जो एपिथेलियल है, वॉल है, ये तो खराब हो जाना चाहिए। ये तो कब का, जब ये मेटल को मेल्ट कर रहा है, फिर तो ये हमारा वॉल तो कुछ है नहीं। तो अब आपको समझिए क्या होगा। तो बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि HCl सीक्रेट हो, समझ के लेना, इससे पहले कि HCl, पैरिटल सेल HCl सीक्रेट करे, उससे पहले बेटा हमारे इसी स्टमक में चीफ सेल्स होते हैं। चीफ सेल, वो चीफ सेल म्यूकस रिलीज करते हैं, म्यूकस रिलीज करते हैं, समझ के लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। ये म्यूकस आपके इनर लिनिंग वॉल को बहुत अच्छे से कवर कर देता है, बहुत अच्छे से। मैं इसे थोड़ा ब्लैक कलर में दिखाऊं तो आपको ज्यादा विजिबल होगा, इस चीज को समझिए। ये कुछ है ना, अंदर के सभी, और इसी के बीच में आपके वो जो फूड है वो इस पे रहते हैं, क्लियर? इस चीज को समझिए। इनर सभी वॉल, और बहुत अच्छे क्वांटिटी में सीक्रेट होता है, आप समझ के लीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चीफ सेल्स जो कि स्टमक का सेल है अंदर का, वहां पर से म्यूकस सीक्रेट होते हैं, एंड द सेकेंड वन इज पैरिटल सेल, जहां से HCl सीक्रेट होता है। अब HCl सीक्रेट होगा, वो HCl क्या करेंगे, जो आपके फूड में एंजाइम्स, जो बैक्टीरिया है उन्हें किल करेंगे। इट किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। और जब ये दोनों ही चीजें हो जाएंगी, जब दोनों ही चीजें हो जाएंगी, फिर सुनो, उसके बाद एक नेक सेल्स होता है इनर लिनिंग वॉल में, नेक सेल, जो कि पेप्सिनोजेन सीक्रेट करता है। आई सेड पेप्सिनोजेन, आई डिडंट सेड पेप्सिन। यस, मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं कि पेप्सिनोजेन एक इनएक्टिव एंजाइम है। इनएक्टिव, वो एक्टिव नहीं हुआ है।
इसे एक्टिवेट करते हैं खुद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये एक्टिव होकर पेप्सिन में बदल जाता है। मतलब अब ये इसका ये एक्टिव फॉर्म हो गया। अब जब जैसे ही ये एक्टिव होगा तो आपके फूड में प्रेजेंट जो प्रोटीनियस न्यूट्रिएंट होते हैं उसे वो पेप्टाइड्स में बदल देता है। सिंपली यू कैसे कि जो प्रोटीन है आपके फूड में जो एज ए न्यूट्रिएंट है उसे पेप्सिन है ना पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब सिंपलर, ये भी प्रोटीन ही है बट सिंपलर है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपलर है। तो इसे कौन करता है बेटा? पेप्सिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेप्सिन। तो HCl के पर्पस देखो कितने ज्यादा हैं, बहुत वाइड एप्लीकेशन है। तो होप सो आपको ये तीनों ही सेल समझ में आए होंगे, चीफ सेल, पैरिटल सेल और नेक सेल। चीफ सेल म्यूकस सिक्रेट करता है बेटा, है ना, और वैसे भी जो चीफ होते हैं वो सबसे पहले आते हैं, चीफ। उसके बाद कौन है? पैरिटल, एंड देन नेक सेल। नेक सेल से पेप्सिनोजन सिक्रेट होता है, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में। तो चलिए मैं थोड़ा इन्हें आपका एक शॉर्ट जो मैंने अभी लास्ट में जो स्टमक पढ़ा, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों ही को मिलाकर गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है, गैस्ट्रिक जूसेस। मतलब ये सभी, अब इस चीज को समझिए क्या क्या होगा बेटा। HCl सीक्रेट हो रहा है फर्स्ट, किससे? ऑफ कोर्स पैरिटल से, पैरिटल सेल से। क्या कर रहे हैं? अब HCl के रोल एंड फंक्शन को समझो। एक तो HCl आपके फूड में, जहां पे आपका जो फूड था माउथ पे, कौन एक्ट कर रहा था बेटा? वहां पे सलाइवा। कौन एक्ट कर रहा था? सलाइवा फूड पे। तो सबसे पहले ये इट स्टॉप्स द एक्शन ऑफ सलाइवा, है ना, या इट स्टॉप द एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। इट स्टॉप्स, जैसे ही फूड आपका स्टमक में आएगा, इट स्टॉप्स द एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। मैं आपको इन शॉर्ट में और बहुत कंसेप्चुअली बताऊं तो यूं कह लीजिए कि HCl इतना ज्यादा एसिडिक है, 1.2 जिसकी pH वैल्यू है और 1 भी है, इतना ज्यादा एसिडिक है कि इस एसिडिक लेवल पे आपके सलाइवा वर्क करते नहीं, मतलब वो इनएक्टिव हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। सलाइवा का जो वर्किंग pH वैल्यू है वो है 6.8 या फिर क्लोज टू न्यूट्रल। 6.8 मतलब बेटा 7, और 7 क्या है? ये pH का न्यूट्रल वैल्यू है। तो मतलब HCl जब इतना एसिडिक है तो वहां पे सलाइवा एक्ट नहीं करते। सिंपली यू कैन सी इट स्टॉप द एक्शन ऑफ salivary amylase, the very first function of the HCl. सेकेंड फंक्शन की अगर हम बात करें, HCl के सेकेंड फंक्शंस क्या है? यू कैन से इट किल्स द बैक्टीरिया, इट किल्स बैक्टीरिया। और इतने एसिडिक में जहां पे एक मेटल मेल्ट हो सकता है तो बेटा फिर बैक्टीरिया तो गए, इट किल्स द बैक्टीरिया। आज की डेट में कोरोना वायरस अगर हमारे स्टमक में आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो क्या आ रहा है? ट्रैकियल सेक्शन में आ रहा है ना, वहां पे कोई एसिडिक इन्वायरमेंट है नहीं, HCl वहां पे सीक्रेट होता नहीं है। चीजों को समझिए। एंड सेकेंड वन इज ये एक्टिवेट, थर्ड वन इज इट एक्टिवेट पेप्सिन। अभी आपने देखा था, इट एक्टिवेट पेप्सिन टू एक्ट ऑन द प्रोटीन। एंड द फोर्थ वन इज इट प्रोड्यूसेस एसिडिक मीडियम, एक एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस करता है। यूं कहें तो कुछ वीक लाइपेज भी सिक्रेट होते हैं स्टमक गैस्ट्रिक जूसेस में, लेकिन ये बहुत कम होते हैं। मैं आपको बता दूं बहुत कम, क्योंकि लाइपेज का सबसे ज्यादा सिक्रेशन इस पेनक्रियाटिक, है ना, ये जो पेनक्रियाटिक जूस है उसमें होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे वीक लिखा है। ये वीक लाइपेज मतलब फैट पे एक्ट करके फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं उसे फैट को, लेकिन मैं उससे चूंकि ये बहुत कम परसेंटेज में है, 10th स्टैंडर्ड पे है, तो ये बहुत कम है, तो इस वजह से हम इसे यहाँ पे डील नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम पेनक्रियाज और लीवर को डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली आई विल डिस्कस देम। तो होप सो यहां तक आपकी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं। इतना समझने के बाद, इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग होने के बाद, चलिए देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक कुछ MCQ सेशन कैसा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द इसोफेगस इज ड्यू टू lubrication by saliva,
peristalsis, gravitational pull, all of the above. So the correct answer is all of these. Now come to the next question. Gastric digestion takes place efficiently in gastric. I said beta gastric. और गैस्ट्रिक, अभी आपको मैंने बोला था ना गैस्ट्रिक जूसेस, ऑफ कोर्स ये इफिशिएंटली एसिडिक मीडियम जहां पर HCl सीक्रेट होते हैं। चीजों को लिंक करके समझने की कोशिश कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टमक इज मेनली डाइजेस्ट, क्या डाइजेस्ट कर रहे हैं? प्रोटीन। अभी तो हमने देखा ना पेप्सिन एक्ट कर रहा था प्रोटीन पे जो उसे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया the opening is guarded by epiglottis. How we can forget it? Next question, trachea is preventing from collapsing by incomplete. शायद आप अच्छे से चीजों को मतलब लिंक कर सकते हैं हमारे लेक्चर से। incomplete cartilaginous ring. So the correct answer is this one. And the alternate contraction relaxation of food pipe is called peristaltic movement. Chewed food with saliva is termed as bolus. Exactly. और आपको बता दूं काइम क्या है? जब आपके स्टमक से फूड अगर बाहर निकलेगा, मतलब जो चर्न्ड फूड होंगे, स्टमक क्या है आपके? स्टमक पे दो टाइप के एक्शंस होते हैं बेटा, है ना? एक तो फूड हमारे फूड को मैकेनिकली डाइजेस्ट करते हैं। कैसे करते हैं? मैकेनिकली क्या करते हैं? इट चर्न्ड फूड, ये फूड को चर्न करते हैं। क्लियर? क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही पढ़ा है कि स्टमक क्या है बेटा, ये एक मस्कुलर पार्ट है, मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन। अगर यहाँ पे फूड आ जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहेंगे, जिसकी वजह से फूड चर्न्ड हो जाएगा, ये चर्न्ड फूड। क्लियर? एंड नेक्स्ट व्हाट? नेक्स्ट क्या होगा? ये केमिकली भी तो एक्ट कर रहे हैं। HCl क्या है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब वो चर्न्ड फूड, अब इस चीज को समझिए, बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। जब चर्न्ड फूड इस एसिडिक मीडियम से मिलेगा, यू कैन से देन व्हेन चर्न्ड फूड इस एसिडिक मीडियम के साथ मिलेंगे, तो इन्हीं कॉम्बिनेशन को हम काइम कहते हैं। काइम कहते हैं। जिस तरह माउथ से निकलने वाला फूड बोलस है, जो कि च्यूव्ड फूड है, च्यूव्ड फूड प्लस सलाइवा, इसी तरह HCl और चर्न्ड फूड जो कि स्टमक से निकल रहा है, जो कि ड्यूडेनम सेक्शन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड जा रहा है दैट इज काइम। सो होप सो ये चीजें क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज प्रोटेक्टिंग द इनर लिनिंग वॉल ऑफ द स्टमक अगेंस्ट द एक्शन ऑफ HCl, म्यूकस। अब CBSE के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रखा है, हमेशा की तरह हर टॉपिक के बाद। इन ह्यूमन बीइंग्स द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड टेक्स प्लेस थ्रू एन एंटायर सिस्टम नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। वी अंडरस्टूड the human digestive system constitutes a long tubular structure called the alimentary canal and various digestive glands associated with it. Various digestive gland मतलब salivary gland, digestive gland, है ना, लीवर, पेनक्रियाज, ये सभी क्या है? वही तो है। And these glands secretes different digestive enzymes. Exactly. Salivary gland secretes saliva, जिसे हम टाइलिन कहते हैं। Digestive gland secretes digestive juices, है ना? And pancreas, pancreatic juices, liver, bile juices. So things are very clear. Now come to the very first question based on this case. Is CSBQ, it means stands for case study based question. तो हम देखेंगे in which order do these events occur in. So as we can see here, the very correct option is ingestion, digestion, absorption, assimilation, and then excretion. So our correct answer is this one. Now come to the next. The diagram shows the human digestive system. Identify the structure which secretes digestive enzymes. अगर आप देख पाएंगे तो कौन कौन से हैं? ये B तो नहीं है, क्योंकि B गॉल ब्लैडर को दिखा रहा है। गॉल ब्लैडर एक टेम्पोररी स्टोरेज है बाइल जूसेस का। सो E होगा जो कि लीवर है, जहां से बाइल जूसेस सीक्रेट होते हैं। C है एंड A है। A is mouth gastric juice and C for pancreatitis. So our answer is A, C and E. So this one. Next question. Only two of the following statements accurately describe what happens in the mouth. Which one?
accurately describes what happens in the mouth. समझिए, of course saliva, amylase तो है भी नहीं, saliva, and teeth break large insoluble molecules into the soluble form, that we can say. Now the next question, which statements are correct? Of course C and D are correct, as we can see in the above question. Now next, muscles prevent the backflow of the food. Sphincter. So आज का हमारा सेशन यहाँ पे ओवर होता है. नेक्स्ट सेशन में वी विल डील विथ आज तक हमारा फूड कहाँ पे आ गया बेटा, काइम के फॉर्म में, मतलब स्टमक सेक्शन में आ गया है. नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कशन करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी पहले हम लीवर को डिस्कस कर लेंगे, फिर पेनक्रियाज, ये एक वीडियो में हो जाएगा, और साथ ही साथ हम स्मॉल इंटेस्टाइन को भी ले लेंगे. देन आफ्टर वी विल डिस्कस द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड इस तरह हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली समझ में आ जाएगा.